गाइस, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एक ऐसी फोटोग्राफी है, चाहे आप फोन का कैमरा यूज करते हैं या फिर डीएसएलआर, ये आपको अच्छी करनी आने ही चाहिए एज ए नॉर्मल पर्सन भी, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा हमें शौक हो चुका है अपनी फोटोज कराने के, अपनी दोस्तों का फोटो शूट करने का या फिर किसी का भी शूट करने का, कि हमें ये अच्छी करनी आनी ही चाहिए, तभी हम ज्यादा बेटर फोटोज खींच पाएंगे। तो आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताता हूं, अगर आप इसे फॉलो करते हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, इंटरमीडिएट फोटोग्राफर या फिर एक बिगिनर है या फिर आप एक नॉर्मल कैमरा यूजर है, आपके काफी काम आने वाली है अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस वीडियो को शुरू और देखते हैं कौन सी ऐसी 5 टिप्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपनी या फिर किसी और की फोटोज खींचते वक्त। तो सबसे पहली चीज का आपने ध्यान रखना है वो है लाइटिंग। देखो गाइस, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। अगर आपकी लाइटिंग अच्छी नहीं, आपकी फोटोज अच्छी आएगी ही नहीं। आप कितना ही ट्राई कर लें, आपका कैमरा सेक्रीफाइस करता रहता है, ग्रेन्स ला देगा या फिर वो सही से फोटोज नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब लाइट सही आएगी तभी आपका सेंसर सही से इन्फॉर्मेशन रीड कर पाएगा। तो सबसे पहले आपने यूज करनी है लाइटिंग। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाली लाइट, चाहे आप फोटो शूट कर रहे हैं अपने मोबाइल से या फिर डीएसएलआर से, शुरू में सीखने के लिए ये लाइट सबसे बेस्ट है। ये देखो गाइस, ये एक एलईडी लाइट है जिसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से खरीद सकते हैं। तो बेसिकली इस लाइट को आपने चाहे इंडोर हो या फिर आउटडोर आपने यूज करना है। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। जब हम लाइटिंग को इस तरह से अपने फेस पर डालते हैं, हमें लाइट का नेचर पता चलता है कि लाइट किस तरह से काम करती है। अगर मैं यहाँ से डाल रहा हूँ तो कैसा इंपैक्ट आ रहा है मेरे फेस के ऊपर, अगर मैं यहाँ से डाल रहा हूँ तो कैसा इंपैक्ट आ रहा है, अगर मैं यहाँ से डाल रहा हूँ तो कैसा इंपैक्ट आ रहा है। और कहीं बार हमें लाइटिंग बहुत कम मिलती है आउटडोर में भी, अगर हम सनलाइट में शूट कर रहे हैं और हमारे फेस पे हार्श शैडो बन रही है, उस चीज को भी किल करने के लिए ये लाइट काफी काम आती है। तो ये लाइट जो है आपने यूज करनी है, चाहे इंडोर शूट कर रहे हैं चाहे आउटडोर शूट कर रहे हैं। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार हम स्पीड लाइट भी तो यूज कर सकते हैं। तो गाइस, शुरू में सीखने के लिए ये लाइट इसलिए बेस्ट है क्योंकि इससे आपको इंपैक्ट पता चलेगा, और स्पीड लाइट को आप मोबाइल के साथ यूज नहीं कर सकते, इस लाइट को यूज कर सकते हैं। तो ये एलईडी लाइट आपने यूज करनी है, इससे आपकी फोटोज में काफी जान भी आएगी, क्योंकि अगर आप एक बार टेस्ट करके भी देखेंगे ना कि लाइट के साथ कैसी फोटो आ रही है और बिना लाइट के साथ कैसी फोटो आ रही है, आपको अपने आप फर्क पता चल जाएगा। तो लाइटिंग से बहुत फर्क पड़ता है। आप अपने फोन से भी प्रोफेशनल आउटपुट निकाल सकते हैं अगर आप अच्छी लाइटिंग करते हैं। तो आपने एलईडी लाइट यूज करनी है और ये काफी बेस्ट लाइट है। अगर आप आउटडोर शूट करते हैं, इंडोर करते हैं, आपको हर तरह के सिनेरियो में ये लाइट काम आएगी। और इवन अगर आप यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हैं, मतलब फोटोग्राफी के अलावा आपको शौक है थोड़ी बहुत वीडियोस बनाने का, रील्स बनाने का, तो भी आपके लाइट काफी काम आने वाली है। तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, ये आप परचेज कर सकते हैं, आपको हर तरह के सिनेरियो में काम आती है। और अगर आप ये भी सोचते हैं कि मैं कभी कभी फोटोग्राफी करता हूँ या फिर कभी कभी वीडियो शूट करता हूँ, तो ये आपके एज ए टॉर्च भी काम आ जाएगी। तो ये तो यूज होने वाली चीज है, तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं अलग अलग पर्पस में। अगली टिप गाइस जो आपने यूज करनी है वो है किसी प्रॉप को यूज करना। हम क्या करते हैं, हम एक गलती करते हैं, जब भी हम पोर्ट्रेट शूट करते हैं हम मॉडल को इस तरह से या फिर किसी भी पोज में खड़ा करवा देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी इमेज काफी फ्लैट लगती है। तो हमेशा आपने एक प्रॉप यूज करना है। प्रॉप से क्या होता है, हमारी इमेज में जान आती है, वो फ्लैट नहीं लगती, आप एक स्टोरी बिल्ड कर पाते हैं। आप प्रॉप आपने क्या यूज करना है वो आपकी थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की थीम डिसाइड कर रखी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सारे मॉडल शूट में देखा होगा, जब भी हम मॉडल शूट देखते हैं शुरू से हम देखते आए हैं कि गिटार जो है हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हम किसी मॉडल को शूट करवा रहे होते हैं तो गिटार पकड़ा देते हैं, या फिर कोई पिल्लो होता है हाथ में, या फिर चेयर होती है। तो इस तरह के प्रॉप्स आपने यूज करने जिससे आपका जो मॉडल है वो एंगेज हो जाए। इससे आपका मॉडल या फिर कोई भी दोस्त जिसकी आप फोटो खींच रहे हैं वो भी कंफर्टेबल होगा, उसको भी कोई चीज या फिर एलिमेंट से एंगेज होने का मौका मिलेगा फ्रेम में। तो आपने हमेशा एक प्रॉप यूज करना है। आपने बहुत सारी मेरी फोटोज में देखा होगा, मैं प्रॉप यूज करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर आप मेरे को फॉलो करते तो वहां पे कभी मैं कैमरा यूज कर लेता हूँ, या फिर बहुत सारी ऐसी मेरी फोटोज है जहाँ पे मैं अलग अलग प्रॉप यूज करके कोई ना कोई स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करता हूं। तो आपने भी इसी तरह से कैची फोटोज बनानी है और कॉन्सेप्ट माइंड में पहले ही ध्यान रखना है कि इस प्रॉप के साथ आप किस तरह से फोटोज ले सकते हैं। प्रॉप कुछ भी हो सकता है। अभी मेरे पास ये मैकबुक पड़ा है, मैकबुक भी मेरा प्रॉप है, माइक भी मेरा प्रॉप है। अब मैं इसके साथ किस तरह से फोटोज कराता हूँ वो आपके ऊपर या फिर मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की थीम या फिर स्टोरी बिल्ड करना चाहते हैं अपनी फोटोज में। अब नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देने वाला हूं, ये तो गाइज आप चाहे पोर्ट्रेट करते हैं, वाइल्ड लाइफ करते हैं, दुनिया में किसी भी तरह की फोटोग्राफी करते हैं तो आपको अच्छी करनी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट चीज है वो है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या करता है गाइज, आपकी पूरी फोटोज में स्टोरी बिल्ड करता है, एक नरेटिव स्ट्रक्चर तैयार करता है आपकी फोटो में। एक फोटो को किस तरह से आपने दिखाना है वो सारे कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी कॉम्पोजिशन अच्छी है ना गाइस, आप एक बोरिंग प्लेस में भी काफी अच्छी फोटोज खींच सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी और आपकी कॉम्पोजिशन किस तरह से काम करती है। बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं कॉम्पोजिशन के, जैसे रूल ऑफ थर्ड, लीडिंग लाइंस, फ्रेम इन फ्रेम, बहुत तरह की कॉम्पोजिशन आती है। मैंने इस पे कुछ वीडियोस भी बनाई हुई है जिसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से देख के भी काफी कुछ सीख सकते हैं। तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में कॉम्पोजिशन का आपने क्या ध्यान रखना है,
हम ना एक गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, आजकल पोर्ट्रेट इफेक्ट इतना ज़्यादा चला हुआ है, हम बैकग्राउंड ब्लर करके खुश हो जाते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर हो गया, चलो फोटोज अच्छी आ गई। तो गाइस वो तो एक अच्छी चीज़ है ही, बट इसके अलावा आपकी आर्ट क्या है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितना आर्टिस्टिक एलिमेंट डालते हैं अपनी फोटो में। तो हमेशा जो भी लोकेशन पर आप शूट कर रहे हैं वहां पे आप ये देखिए कि क्या अच्छा आप दिखा सकते हैं, मॉडल को कैसे खड़ा करेंगे कि वो अच्छा दिखे, उसके साथ फोटो शूट कराए तो क्या एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, आपका प्रॉप्स, आपका बैकग्राउंड, आपका फोरग्राउंड, सारी चीजें आपने जो है कॉम्पोजिशन में चेक करने की ओवरऑल हर चीज कैसी लग रही है। और कलर थ्योरी पे भी ध्यान रखना कि आप कलर करेक्शन कैसे रख रहे हैं, कपड़े क्या होंगे मॉडल के, कॉम्पोजिशन के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से वो काम कर रहे नहीं कर रहे, ऐसा ना लगे कि आपकी थीम के ऑपोजिट जा रहे हैं। तो आपने कॉम्पोजिशन में एक बात का ही बिल्कुल ध्यान रखना है और ऑलवेज रिसर्च करें अपनी लोकेशन के ऊपर कि आपकी लोकेशन कैसी है। ऐसा मत करें सीधा वहां गए और जाके शूट कर ले, तो आपने पहले रिसर्च करनी है और ये देखना है कि वहां पे किस तरह की लोकेशन है, उस हिसाब से आपने सारी जो है विजुअल स्टोरी किस तरह से आपने दिखाना है, कॉम्पोजिशन तैयार करें, चाहे बात हो रूल ऑफ थर्ड की या फिर किसी भी तरह की। नेक्स्ट टिप है गाइस, चेंज फोकस सेटिंग। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, हम बिल्कुल ही ऑटो पे डाल देते हैं कि अपने आप जो है डिटेक्ट कर लेगा अपने सब्जेक्ट को, हमारे फेस में भले ही आई और फेस डिटेक्शन का फीचर हो। बट गाइज अगर आप एक प्रोफेशनल है या फिर चलो आप मैन्युअली भी शूट करते हैं, कैमरा से अगर मैं बात करूं, कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने जो है सिंगल पॉइंट फोकस पर जो है फोकस करवाना है। इससे क्या होता है, आप आसान कर देते हैं कैमरा को समझने के लिए कि आपके कैमरे को कहां फोकस करना है पूरे सब्जेक्ट में। जहां पे भी आप पॉइंट रखेंगे, मान लीजिए आप आई पे रखते हैं तो वो आई पे ही फोकस करेगा। कई बार हमारे फ्रेम में बहुत सारे लोग होते हैं या फिर बैकग्राउंड बहुत बिजी होता है, इस तरह की सिनेरियो में हमारा कैमरा सही से ऑटो फोकस नहीं काम कर पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करवाना है। मल्टीपल जब सब्जेक्ट्स हमारे फ्रेम में होते हैं तो ऐसे टाइम पे आपने सिंगल पॉइंट फोकस का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा गाइस, जब आप सिंगल पॉइंट फोकस का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फोटो शार्प आएगी, स्पेशली जब आप प्राइम लेंस जैसे 50mm 1.8, 85mm 1.8 यूज करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी क्योंकि डेप्थ काफी ज्यादा होती है उसमें। तो उस तरह की सिनेरियो में जब आप बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहते हैं तो उस तरह की सिनेरियो में वाइड अपर्चर में आपने सिंगल पॉइंट फोकस को यूज करना है ताकि आपका जो फोकस है वो शार्प रहे और जो फोटोज है ना वो काफी क्रिस्प आए। ऐसा ना लगे कि आपकी फोटो शार्प नहीं है या ऐसा ना लगे कि आपकी फोटो में फोकस की कमी है। अगली टिप है गाइस, शूट कैंडिड। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पहले से पोज डिसाइड कर रखे या नहीं कर रखे, कई बार हमारे पोज जो है फेक लगते हैं। हम कई बार पोज करते हैं तो वो बहुत ही फेक इंपैक्ट डालते हैं हमारी फोटो में, तो वो आपने हमेशा फॉलो नहीं करना। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने पोज ही करवाने। कई बार आपका मॉडल जो है उसका नेचुरल लुक इतना अच्छा होता है कि आप उसके कैंडिडेट्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए शूट के दौरान बीच में गैप मिला और कुछ भी आप पोज करवा रहे हैं तो आप कैंडिड शूट निकालने की कोशिश करें। अभी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा ऑब्जर्व करते हैं अपने मॉडल को, या फिर जिस भी पर्सन का आप शूट कर रहे हैं उसका कैंडिड निकालने की कोशिश करें, क्योंकि कैंडिड शॉट्स भी कभी कभी बहुत अच्छे आ जाते हैं। कई बार तो पूरा शूट ही कैंडिड में अच्छा निकल जाता है, तो उस हिसाब से आपने काम करना है, क्योंकि कुछ लोगों का जो फेस होता है वो फोटोजेनिक होता है, कुछ का नहीं होता। कुछ की फोटोज बहुत अच्छी आती है, कुछ की नहीं आती। आपने उस हिसाब से न्यूट्रल होकर चलना है कि आपको अगर कैंडिड शूट भी करना पड़े तो आप करें। आप करते जाएंगे तो आप सीखते जाएंगे कि कैंडिडेट में हम कैसा अच्छा फोटोशूट निकाल सकते हैं, चाहे बात हो नेचुरल की या फिर आप इंटेंशनली कैंडिडेट पोजेस भी करवा सकते हैं जिससे काफी अच्छी फोटोज आ सकती है। तो ये सभी टिप्स गाइज आपने फॉलो करनी है जिससे आप काफी अच्छी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हो या फिर आपको माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और वीडियोस है जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो देखकर भी काफी कुछ अच्छा सीख सकते हैं।